कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन बेटा तो देश के नाम शहीद हो गया और बाप हो गया असहाय, बेसहारा। लेकिन बेसहारा बाप को पहले पीटा, पीटने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि बेटे के प्रति भावनाओं ने तूफान भरा। पिता भावुक हुआ और भावुक होकर उसने अपने घर के बाहर बेटे की, शहीद बेटे की स्मारक बना दी। स्मारक बनाने की वजह से कुछ लोग नाराज हुए। खबर थाने तक पहुंची, पुलिस आई और मारते हुए ले गई और उसके बाद हो गई गिरफ्तारी। जी हां, खबर है गलवान हिंसा। आपको याद होगा, भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में एक हिंसा हुई थी। हिंसा में भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हुए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे सैनिक मरे नहीं हैं, मारते मारते शहीद हुए हैं। लेकिन उस शहीदी का सम्मान अब क्या हो रहा है, ये खबर बिहार से है। बिहार के वैशाली इलाके में आरोप लगे हैं कि शहीद के पिता ने अपने घर के बाहर अपने बेटे का, शहीद बेटे का स्मारक बनाया और ये स्मारक आरोपों के मुताबिक सरकारी जमीन पर बना लिया गया। जिसके बाद कुछ लोग नाराज हुए और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद में बिहार की पुलिस मारते मारते पिता को, शहीद के पिता को थाने ले गई। क्या है पूरा मामला, वो बताते हैं। दरअसल ये आरोप लगे हैं बिहार के वैशाली की पुलिस पर। बिहार में एक जिला है जदहा, और जदहा थाने के ही कजरी में बुजुर्ग का गांव है और यहीं पर रहने वाले राज कपूर सिंह का जो बेटा जय किशोर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई सेना की झड़प में शहीद हो गया था। अब आरोप ये लगे हैं कि जय किशोर के शहीद होने के बाद उनके पिता ने सरकारी जमीन पर उनके घर के सामने ही बेटे का स्मारक बनवा दिया। जय किशोर के जो भाई हैं नंद किशोर, उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने इनसे कहा कि 15 दिन के अंदर स्मारक हटा लीजिए। इसके बाद पुलिस घर पर आई और पिता को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मारते पीटते हुए उन्हें अपने साथ ले गए और गालियां भी दी। तो ये हमने आपको बताया कि क्या आरोप लगे हैं बिहार की पुलिस पर, जहां पर नीतीश कुमार का राज है। तेजस्वी यादव जो है यहाँ के डिप्टी सीएम हैं और आरोप के बाद में परिवार ने, यानी कि शहीद जय किशोर के जो भाई हैं, उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा है। खैर, हो सकता है कि गलती से सरकारी जमीन पर उन्होंने स्मारक बनवा भी ली हो सकता है इसकी अपनी एक कानूनी प्रक्रिया भी होगी कि इस गलती से भी अगर ये स्मारक बना ली गई तो इसे हटाई जा सकती है, या फिर पुलिस को अगर लगता है कि ये गलती हुई है तो उसका एक अपना तरीका हो सकता था। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि किसी शहीद के पिता को, और शहीद के ही पिता को क्यों, किसी को भी इस तरीके से घसीटते हुए मारते पीटते थाने ले जाने का क्या औचित्य बनता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर गलवान हिंसा से जुड़ा हुआ है। गलवान हिंसा जिन लोगों को याद है उन्हें पता होगा कि तब हालात कैसे बने थे। हालांकि इतने 2020 का ये मामला है और हम 2023 में हैं, और इतने वक्त में ही एक शहीद के साथ में या शहीद के परिवार के साथ में इस तरह की घटना का होना, आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय है उनसे अगर कॉमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।